आज की इस वीडियो में संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? एम फातिमा बीबी, लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज, अन्ना चांडी। जो इसका राइट आंसर है वह है एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। लीला सेठ की बात की जाए तो लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी उच्च न्यायालय की, जो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। अन्ना जॉर्ज की बात की जाए तो अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस थी। अन्ना चांडी की बात की जाए तो अन्ना चांडी जो है पहली महिला सत्र न्यायाधीश थी, जो केरल की पहली महिला सत्र न्यायाधीश केरल की थी अन्ना चांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है 52 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 26 सेकेंड। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 20 सेकेंड। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में 20 सेकेंड में गाया जाता है कुछ अवसरों पर। अगर 52 सेकेंड की बात की जाए तो राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वह है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को संपूर्ण रूप से गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनाथ कोविंद का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 14वां। रामनाथ कोविंद का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में जो क्रम है वह है 14वां। अगर 11वां की बात की जाए तो 11वें क्रम पे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अगर 12वां की बात की जाए तो 12वां क्रम के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुई थी। 13वां की बात की जाए तो 13वां राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो जो इसका राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री। जो इसका राइट आंसर है वह है मुख्यमंत्री। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 9 दिसंबर 1946 की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 24 जनवरी 1950 की बात की जाए तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, राष्ट्रपति है, संसद है, संविधान है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वह है जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित थे या स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे बिहार से थे, जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि जाते हैं, जिनकी संख्या 80 है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार से लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वह 40 हैं। 40 जो प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा बिहार से जाते हैं।
अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से लोकसभा में जो प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं उनकी संख्या 29 है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं उनकी संख्या 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 10 पंक्तियां, 13 पंक्तियां, 12 पंक्तियां, 9 पंक्तियां। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 13 पंक्तियां। राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां होती हैं, यानी कि राष्ट्रगान जो लिखा होता है उसमें कुल 13 लाइनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 358। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। अगर 352 की बात की जाए तो 352 में जो होता है राष्ट्रीय आपात यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यह अनुच्छेद लगाया जाता है 352। 360 की बात की जाए तो 360 में वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय वाक्य के सामने दिया हुआ है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय सूचना पत्र के सामने दिया हुआ श्वेत पत्र, राष्ट्रीय विदेश नीति के सामने दिया हुआ गुट निरपेक्ष, राष्ट्रीय पुरस्कार के सामने दिया हुआ है अशोक चक्र। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है इसका राइट आंसर है वह है राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार के सामने जो दिया हुआ है अशोक चक्र, जबकि यहाँ पर होना चाहिए भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में कौन है? भारत रत्न, जबकि अशोक चक्र यहाँ पर नहीं है। भारत रत्न जो होता है इसे नागरिक पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार जो होता है कला, साहित्य, विज्ञान तथा जन सेवा आदि कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रत्येक 26 जनवरी को दिया जाता है, यानी भारत रत्न जो है 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। अशोक चक्र की बात की जाए तो अशोक चक्र जो होता है यह थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है अशोक चक्र।